जब दस्तखत करके आप सेल आउट कर दिए बिहार के इंटरेस्ट को, उसके बाद प्रवचन दे रहे हैं। यहाँ जो इंडस्ट्री आएगी वो लोग यहाँ भी काम करने के लिए रिवर्स माइग्रेशन होगा। हम लोग भारत सरकार से यही अपील किए हैं कि भाई ये बिहार के लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ है। ये हमको तो बहुत टीचर ऐसे मिले जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, IIT के थे, वो लोग टीचर के जॉब में आ गए यहाँ पर। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बीपीएससी के छात्रों का आंदोलन जारी है और ऐसे में देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी कल देर रात को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मिले थे उनकी मांगों को लेकर के। TRE-4 की जो पैटर्न में, परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है। TRE-4 की परीक्षा होनी है, वैकेंसीज खाली थी, ठीक है, देर ही सही, लेकिन विज्ञापन जारी हुआ। लेकिन अब जब परीक्षा का पैटर्न बदला गया है, उसमें पीटी और मेंस दोनों को ऐड कर दिया गया है। पुरानी परीक्षा जो प्रणाली थी, उस परीक्षा प्रणाली पर अभी के एग्जाम्स जो है वो नहीं होंगे। ऐसे में संजय झा, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार उनकी मांगों को सुनेगी, सरकार उनकी बातों को जरूर सुनेगी। और देखिए, अब कवायद शुरू हो गई है सरकार की ओर से भी। संजय झा भी स्टूडेंट्स के साथ हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने ही इतने शिक्षकों को नौकरी दी है और उनकी मांगों को सुना जाएगा, उनकी बातों को सुना ही जाएगा, ये होना ही है। अब ऐसे में स्टूडेंट्स की उम्मीद एक तरफ जहां जगी है संजय झा के इस बयान को सुनकर, वहीं जल संधि तोड़ने को लेकर फिर से संजय झा ने कहा है, जल संधि जो भारत के साथ नेपाल और बांग्लादेश का है वो टूटेगा ही, उसका नवीनीकरण नहीं होना चाहिए, उसका रिन्यूअल नहीं होना चाहिए। क्या कुछ संजय झा कह रहे हैं, हम आपको सुनवाते हैं। नहीं, क्वेश्चन की बात नहीं है भाई। कोई भी इशू रहता है तो स्वाभाविक है सरकार से लोग मांग करेगा और सरकार जरूर उसको निरपेक्ष रूप से देखती है कि क्या सही है क्या गलत है। और खास करके टीचर बहाली में शायद देश में इतना बहाली तो कहीं नहीं हुआ है। नीतीश कुमार जी ने जो कमिट किया, मुझे याद है 2006 से जब से करना शुरू किया पंचायत के थ्रू, और अभी तक जितनी बड़ी बहाली बिहार में टीचरों की हुई है और बीपीएससी के थ्रू जब हुई तो आपको पता है कि कितने अच्छे टीचर आए उसमें। हमको तो बहुत टीचर ऐसे मिले जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, IIT के थे, वो लोग टीचर के जॉब में आ गए यहाँ पर। और उनका कोई इशू है तो सरकार निश्चित रूप से उसको देख रही होगी। कांग्रेस के सांसद एनडीए सरकार छात्र विरोधी सरकार हो गई है। उनको छात्र तो कहाँ समझ में आता है, और चीज पर बोले तो समझ में भी आता है। ये छात्र से क्या लेना देना है उनको। ये सरकार छात्रों के लिए, उसके अगर उसके इतिहास में जाइएगा, जितना ड्रॉप आउट्स स्कूल से बच्चे जाए, लड़कियां जाए, नीतीश जी तो हिस्ट्री क्रिएट कर दिए। साइकिल, ड्रेस, स्कूल तक पहुंचाना, और खास करके जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, टोला सेवक, ये सब तो पर्पस यही था ना कि उनको स्कूल तक छात्रों को पहुंचाना। हाँ, और जितना जॉब क्रिएट हुआ यहाँ पर, और एक हम लोगों ने प्रॉमिस किया है कि 1 करोड़ लोगों को जॉब को देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जॉब, सरकारी जॉब का एक लिमिटेशन है। अब जिस तरह से सरकार यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रही है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ये आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा, तो बहुत सारा जॉब यहाँ पे क्रिएट होगा। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि आने वाले 5 साल में जो बहुत सारे जो बिहार के लोग जो अब ट्रेंड हैं देश भर में, बहुत सारे लोग आने वाले समय में यहाँ जो इंडस्ट्री आएगी वो लोग यहाँ भी काम करने के लिए रिवर्स माइग्रेशन होगा। वाले पर आप लोग जो मीटिंग हुई, मैं देखिए बार बार एक ही चीज को पूछने कोई मतलब नहीं। मुझे एक चीज बताइए ना, आप शायद नहीं थे उस दिन, हम तो ऑलरेडी बोल चुके हैं ये बात। एक चीज बताइए कि ये ट्रीटी कब हुआ। मैं सीधा सवाल पूछता हूं, कब दस्तखत कब हुआ उस पर, कौन दस्तखत किया, कौन था उस समय मुख्यमंत्री बिहार का, केंद्र में किसकी सरकार थी। जब दस्तखत करके आप सेल आउट कर दिए बिहार के इंटरेस्ट को, उसके बाद प्रवचन दे रहे हैं बैठ करके कि हम यहां भाषण दे दिए, वहां भाषण दे दिए। अरे जब हो रहा था उस समय क्यों नहीं रोके उसको। आज जैसे ट्रीटी का समय खत्म हो रहा है तो हम लोग कह रहे हैं ना कि इसका नवीनीकरण नहीं होना चाहिए, या उस समय भी गलत हुआ था। 30 साल के लिए ट्रीटी होता है, ये सब 5 साल के लिए होता, आप रिव्यू करते हो उसको। उस समय कौन थे यहां पर जब ये ट्रीटी हो रहा था। और नीतीश जी तो शुरू से बोल रहे हैं इस चीज को, नीतीश जी लगातार बोल रहे हैं इन सब चीजों को लेकर के,
और वहां के टीम को बुलवा करके दिखाए, पूरा गंगा में हेलीकॉप्टर से भेजे। अब हम लोग भारत सरकार से यही अपील किए हैं, जेडीयू एज ए पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, कि भाई ये बिहार के लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ है ये, और जब ये ट्रीटी या तो रिन्यू नहीं हो, और अगर कोई आपको अदरवाइज कोई डिप्लोमेटिक बात है, तो बिहार का जो पानी का जरूरत है उसके इशू को एड्रेस करके ही कोई बात हो। और ये मैंने उठाया पार्लियामेंट में, तभी से चर्चा शुरू हुई। चर्चा थी क्या? ये तो मैंने पार्लियामेंट में उठाया जब ये बात, तब से ये चर्चा बात शुरू हुई है। तो ये महिला सशक्तिकरण को लेकर कई काम किए। आज 3 बड़े तोहफे सम्राट सरकार देने जा रहे हैं। बहुत बड़ा तोहफा सम्राट जी की सरकार, एनडीए सरकार देने जा रही है यहाँ पर। और सम्राट जी मुख्यमंत्री हैं, और महिला सशक्तिकरण में नीतीश जी का जो काम है, मुझे लगता है कि कभी इतिहास लिखा जाएगा, उनका अलग अलग किताब लिखा जा सकता है उनके कार्यक्रम, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कोई बात लिख सकता है कि एक नेता के डिसीजन से 50% महिलाएं हैं, उनके जीवन पर क्या फर्क पड़ सकता है। शायद देश में हमको तो कोई नेता नहीं दिखाई पड़ रहा जो इस तरह का काम किया हो, और इस 20 साल में ही इतना बड़ा परिवर्तन उनके जीवन में आया। आप सब पत्रकार हैं, ये कोई मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन खुद आस पास घर परिवार सब देखते हैं, इतना बड़ा चेंज उनके जीवन में आया। तो महिलाएं जो है वो नीतीश कुमार की सबसे जो होता है ना फ्रंट सपोर्टर, सबसे आगे की समर्थक अगर कोई है तो वो बिहार की महिलाएं हैं जो नीतीश कुमार जी के साथ हमेशा खड़ी रही। तो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने क्या कुछ कहा है स्टूडेंट्स का साथ देते हुए? उन्होंने कहा है कि उनकी मांगे अगर जायज हैं तो सरकार उस पर बड़ा फैसला लेगी। क्या सम्राट चौधरी की सरकार बड़ा फैसला लेगी? यूं तो बिहार की बहनों को रक्षाबंधन के ऊपर सम्राट चौधरी कई सारे उपहार दे रहे हैं, कई सारे गिफ्ट दे रहे हैं, उनके लिए योजनाएं लेकर आए हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार जब थी तब भी शिक्षकों को नौकरी मिली है, अभी भी शिक्षकों को नौकरी मिल रही है, और आगे जो रोजगार और नौकरी का वादा एनडीए की सरकार ने किया है वो वादा वो पूरा करेंगे। जहां तक बात रही स्टूडेंट्स की मांग की, तो उसे जरूर सरकार सुनेगी, यह आश्वासन संजय झा ने दिया है। संजय झा के इस बयान के बाद स्टूडेंट्स में कहीं ना कहीं एक इत्मीनान वो महसूस कर रहे होंगे। लेकिन देखना है फैसला क्या सरकार लेती है या नहीं, कितना देर लगता है, इसमें कितना समय लगता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। जब दस्तखत करके आप सेल आउट कर दिए बिहार के इंटरेस्ट को, उसके बाद प्रवचन दे रहे हैं, यहाँ जो इंडस्ट्री आएगी वो लोग यहाँ भी काम करने के लिए रिवर्स माइग्रेशन होगा। हम लोग भारत सरकार से यही अपील किए हैं कि भाई ये बिहार के लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ है ये। हमको तो बहुत टीचर ऐसे मिले जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, आईआईटी के थे, वो लोग टीचर के जॉब में आ गए यहाँ पर।